वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल बी हॉब कैरियर। इस क्लास में हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 के फिफ्थ बीट को भी नंबर बीट है यहाँ पे, जिसके इक्वेशन हम राइट कर चुके हैं। 3 इक्वेशन है, x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल्स टू 3, 2x माइनस वाई प्लस जेड इक्वल्स टू 2, x माइनस 2y प्लस 3z इक्वल्स टू 2। तो हम टाइम ज़्यादा वेस्ट नहीं करेंगे क्योंकि प्रीवियस के क्लासेस में हम क्वेश्चंस को डिटेल से एक्सप्लेन किए थे, राइट। सो यहाँ पे हम क्विकली एक्सप्लेन को आते हैं। सो फर्स्ट हम जो कांस्टेंट वैल्यू है उसे पिकअप कर लेते हैं, कोफिशिएंट वैल्यू सॉरी। सो x का कोफिशिएंट कुछ भी नहीं है, सो यहाँ पे हम 1 लिखेंगे। यहाँ पे x के साथ 2 है, यहाँ कुछ भी नहीं है, सो 1। यहाँ पे 1 है, 1। यहाँ पे -1 होगा, ध्यान रहे नेगेटिव साइन को पिकअप करना है। यहाँ पे -2, यहाँ पे हो गया 1, यहाँ पे हो गया 1 और ये हो गया यहाँ पे 3। x y z, अब वेरिएबल्स को हम सेपरेट कर लिए हैं। देन कांस्टेंट इक्वल साइन के बाद इस तरफ लिखेंगे 3 2 इट्स 2। ओके, अब हम लेट ले लेते हैं इसे a, और ये हो गया कैपिटल X। डिटर्मिनेंट को a लेट लेते हैं और वेरिएबल जो है उसे x कंसीडर करते हैं। देन कांस्टेंट वैल्यू को हम b कंसीडर करते हैं। ओके, देन a x के साथ मल्टीप्लाई हो गया, सो ax इज इक्वल टू b। इक्वल साइन के बाद कौन है b, सो ax इज इक्वल टू b। सो x इक्वल्स टू a इनवर्स इंटू b। a इनवर्स कैसे हो गया, a इस तरफ मल्टीप्लाई हो रहा था, सो इस तरफ आके डिवाइड हो गया। सो डिवाइड को कैंसिल करने के लिए a टू द पावर -1 दैट इज a इनवर्स इंटू b। ओके, अब हम a इनवर्स का फॉर्मूला देखेंगे। a इनवर्स इक्वल्स टू 1/a डिटर्मिनेंट इंटू एडजॉइंट a। देन 1/a डिटर्मिनेंट, फर्स्ट a 1/a डिटर्मिनेंट को हम सॉल्व करेंगे, देन हम एडजॉइंट a को हम सॉल्व करेंगे, राइट। ओके, सो a डिटर्मिनेंट वैल्यू पिकअप करते हैं। सो यहाँ पे दिया है 1 1 1, सो राइट कर लेते हैं। सो 1 1 1, देन 2 -1 1, 2 -1 इट्स 1, 1 -2 देन 3। और एक बार चेक कर लेते हैं, देन इट्स 1 1 1, देन 2 से -1 देन 1, देन 1 -2 देन 3। ओके, अब इसे हम एक्सपांड करते हैं। 1 कांस्टेंट रह गया, a 11 का प्लेस है, सो 1 1 2 तो इवन नंबर है, पॉजिटिव साइन। तो उसके सीधे के रो और कॉलम को डिलीट करते हैं, देन वैल्यू आ गया, इट्स -1, इट्स 1, देन ये -2 और ये रह गया 3। देन ये हो गया 12 का प्लेस वैल्यू है, 12 मतलब 1 2 3, सो 3 हो गया, ऑड नंबर है, सो नेगेटिव साइन। अब 1 का 1 रखते हैं। अब यहाँ के सीधे के रो और कॉलम को डिलीट करते हैं, 2 1 1 3, 2 1 इट्स 1 3। देन लास्ट आया, ये हो गया a 13 का प्लेस है, 13 मतलब 1 3, इट्स इवन नंबर, 1 3 4 हो गया, सो पॉजिटिव साइन। देन 1 का 1 रखते हैं। अब मल्टीप्लाई करते हैं, सीधे के रो और कॉलम को डिलीट करते हैं, देन बाकी एलिमेंट्स देखते हैं, 2 -1 देन 1 -2। सो 1 का 1 रहने दीजिए, 3 1 जा 3 -3, देन फॉर्मूला का माइनस रहा, 2 1 जा 2 इट्स -2, -1 3 2 जा 6, -1 1 जा 1,
+1, 2 2 जा 4 -4, देन -1 1 जा -1। ओके, देन नेक्स्ट स्टेप में करते हैं, इट्स 1 -3, इट्स -+2, ठीक है। देन यहाँ हो गया -1, 6 से 1 माइनस कर लेते हैं 5, 5 को 1 में मल्टीप्लाई करते हैं, सो -5। देन यहाँ पे आ गया हमारा माइनस माइनस प्लस, ठीक है। अब 4 से 1 माइनस हो गया, -3 रहेगा, -3 को 1 में मल्टीप्लाई करेंगे, सो -3। देन नेक्स्ट स्टेप देखते हैं, 3 से 2 माइनस कर लेते हैं, -1 को 1 में मल्टीप्लाई करते हैं, सो -1। ओके, देन -5, देन -3, देन इक्वल्स टू -9। सो ए डिटर्मिनेंट का वैल्यू हम फाइंड आउट कर लिए हैं। ए डिटर्मिनेंट का वैल्यू कितना है? ए डिटर्मिनेंट इक्वल्स टू -9, राइट। अब इसका स्क्रीनशॉट लेते हैं क्योंकि बोर्ड सफिशिएंट नहीं है, प्लेस सफिशिएंट नहीं है। देन इसे इरेज करेंगे, देन नेक्स्ट कैलकुलेशन की ओर आएंगे, राइट। तो चलिए बोर्ड को इरेज कर लेते हैं। ओके, अब हम एडजॉइंट ए डिटर्मिनेंट का वैल्यू हम फाइंड आउट कर चुके हैं, -9 हम स्क्रीनशॉट लिए थे। देन एडजॉइंट ए की ओर आते हैं। एडजॉइंट ए का फॉर्मूला होता है ट्रांसपोज ऑफ कोफैक्टर। सो फर्स्ट हमें कोफैक्टर फाइंड आउट करना है, देन ट्रांसपोज ऑफ कोफैक्टर। सो C11 फर्स्ट फाइंड आउट करेंगे। 11 1 1 2 इवन नंबर है, सो पॉजिटिव साइन। तो 1 1 2 हो गया। अब यहाँ पे देखते हैं ये 11 का प्लेस है, उसके सीधे के रो और कॉलम को डिलीट करते हैं। -1 1 -2 3। फिर से एक बार चेक कर लेते हैं, सीधे के रो कॉलम और रो डिलीट हुआ, -1 1 -2 3। 3 1 जा 3 -3, देन फॉर्मूला का माइनस रहा, देन 2 1 जा 2, इट्स -2। सो नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, इट्स -3 -+2, देन वैल्यू कितना आ गया, इट्स -1, राइट। यहाँ पे राइट कर लेते हैं, इट्स -1। ओके, से 11 के बाद हम C12 फाइंड आउट करेंगे। C12 का वैल्यू को क्या प्लेस वैल्यू ये रहा, तो उसके सीधे के रो और कॉलम को डिलीट कर दिया जाए, तो बचा 2 1 1 3। और एक बार चेक कर लेते हैं, सीधे के कॉलम और रो को डिलीट किया गया, 2 1 1 3। 2 3 जा 6 -1 1 जा 1, देन इक्वल्स टू आ गया वैल्यू हमारा 5, ठीक है। ओके, देन C13 का वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। ध्यान रहे ये 2 1 3 था, तो ऑड नंबर है, ऑड नंबर के लिए नेगेटिव साइन रहेगा। सो यहाँ पर हमारा नेगेटिव साइन रहेगा, तो यहाँ पे -5 आ गया। ओके, सो 3 1 यहाँ पे 4 है, पॉजिटिव इवन नंबर है। अब इसके 13 का प्लेस ये हो गया, इसके सीधे के कॉलम और रो को रो और कॉलम को डिलीट करते हैं। 2 -1 2 -1 1 -2। और एक बार चेक कर लेते हैं, 2 -1 1 -2। ओके, देन नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, 2 2 जा 4, इट्स -4, देन फॉर्मूला का माइनस रहा और ये माइनस प्लस हो जाएगा, सो 1 1 जा 1, डायरेक्ट हम कर लिए हैं। सो 4 से 1 माइनस हो गया, अब वैल्यू आ गया -3। ओके,
C अब 21, 11, 12, 13 हो गया, अब 21, 22, 23, 2, 1, 3 ऑड नंबर है, नेगेटिव साइन रहेगा। ये हो गया 21, उसके सीधे के कॉलम और रो को डिलीट कर लेते हैं, तो 1, 1, -2, 3। और एक बार चेक कर लेते हैं, ये डिलीट हो गया और ये डिलीट हो गया, 1, 1, -2, 3। ओके, माइनस साइन रह गया, 1, 3 जा 3, देन फॉर्मूला का माइनस और ये माइनस, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2, 1 जा 2, 3, 2, 5, इट्स अ -5, देन C 22, 2, 2, 4 है, इवन नंबर है, सो पॉजिटिव साइन। तो यहाँ पे अब देखते हैं क्या है, 22 है, ये 21, ये 22 का प्लेस वैल्यू। अब सीधे के रो और कॉलम को डिलीट करते हैं, 1, 1, 1, 3, 3, 1 जा 3, -1, 1 जा 1, देन वैल्यू आ गया 2। और एक बार चेक कर लेते हैं इसे, C 22, दिस इज द 22, 21, 22, 22 के सीधे के कॉलम और रो को डिलीट कर लिए, ठीक है, 1, 1, 1, 3, 1, 1, 1, 3, ओके। देन C 23, सो 23, 3, 2, 5 हो रहा है, ऑड नंबर है, सो नेगेटिव साइन होगा। ये हो गया 23। अब उसके सीधे के कॉलम और रो को डिलीट करा जाए, 1, 1, 1, -2, 1, 1, 1, -2। और एक बार चेक कर लेते हैं, इट्स 23, सीधे के रो सॉरी कॉलम और रो को डिलीट करें, 1, 1, 1, -2, 2, 1 जा 2, -2, देन -1, 1 जा 1। सो वैल्यू आ गया यहाँ पे -2, -1, -3, -3 को माइनस में मल्टीप्लाई करेंगे, +3। C अब 31 फाइंड आउट करेंगे, सो 3, 1, 4 इवन नंबर है, सो पॉजिटिव साइन होगा। ये हो गया 31 का प्लेस वैल्यू। तो इसके सीधे के कॉलम और रो को डिलीट करते हैं, 1, 1, -1, 1, अब यहाँ पे 1, 1 जा 1 लिए हैं, फॉर्मूला का माइनस और ये माइनस, माइनस माइनस प्लस हो गया, 1, 1 जा 1, ठीक है, देन 1, 1 हमारा हो गया आंसर 2। और एक बार चेक कर लेते हैं 31 का प्लेस वैल्यू और रो सॉरी कॉलम और रो डिलीट हो गया, 1, 1, -1, 1, 1, 1, -1, ओके। देन अब C 32 को फाइंड आउट करते हैं, 3, 2, 5, सो नेगेटिव साइन रहेगा। ये हो गया 32, इसके सीधे के कॉलम और रो को डिलीट करा जाए, 1, 1, 2, 1, तो -1 साइन रखें। और एक बार चेक कर लेते हैं, कॉलम रो डिलीट हो गया, 1, 1, 2, 1, 1, 1 जा 1, -2, 1 जा 2, देन वैल्यू आया -1, यहाँ पे -1 माइनस में मल्टीप्लाई होकर +1 हो गया। अब C 33, 3, 3, 6 है, इवन नंबर है, सो पॉजिटिव साइन होगा। 33 का प्लेस वैल्यू ये रहा, तो यहाँ के सीधे कॉलम और रो को डिलीट करते हैं, 1, 1, 2, -1, 1, 1, 2, -1, 1, 1, 2, -1, so it's a -1, then minus it's a 2, then वैल्यू आ गया -3। ओके, अब हम वो फैक्टर्स राइट कर लेते हैं। को फैक्टर्स में
फर्स्ट C11 का वैल्यू को प्लेस करेंगे। ये हो गया -1, सो -1। C12 का वैल्यू आ गया -5, C13 का वैल्यू आ गया -3, देन 21 का हो गया -5, 22 का हो गया 2, 23 का हो गया 3, 31 का हो गया 2, 32 का हो गया 1 और 33 का हो गया -3। और एक बार चेक कर लेते हैं। 11 का हो गया -1, देन 12 -5, देन इट्स -3, ओके, -5, then 2, then 23, it's a 22, 22, 21, 21 -5, 22, 2, 23 हमारा 3 हो गया। अब 31 2 आया, 32 +1 है, ओके, 33 -3 है, ओके। अब हम फाइंड आउट करते हैं ट्रांसपोज ऑफ कोफैक्टर। ट्रांसपोज ऑफ कोफैक्टर बहुत ही इजी है। सारे कॉलम्स को, सारे रो को हम कॉलम में कन्वर्ट करेंगे। सो -1, फिर लिखेंगे -5 और -3, देन सेकेंड रो को -5, देन 2, देन 3, फिर 2 1 -3, 2 1 -3। चेक कर लेते हैं। -1 -5 -3 -5 2 3 2 1 -3। तो ये हो गया हमारा ट्रांसपोज ऑफ कोफैक्टर, यानी हम वैल्यू किसका फाइंड आउट कर लिए हैं, एडजॉइंट ए इक्वल्स टू ट्रांसपोज ऑफ कोफैक्टर। सो ट्रांसपोज ऑफ कोफैक्टर आ गया। तो इसका स्क्रीनशॉट लेते हैं, देन इरेज करते हैं बोर्ड को, देन नेक्स्ट सोल्यूशन को आते हैं। ओके, देन नेक्स्ट हम देखते हैं कोफैक्टर, ट्रांसपोज ऑफ कोफैक्टर फाइंड आउट कर चुके हैं। अब हम ए इनवर्स फाइंड आउट करेंगे। सो ए इनवर्स इज इक्वल टू 1/a डिटर्मिनेंट। तो 1/a डिटर्मिनेंट का वैल्यू कितना था, ए डिटर्मिनेंट हमारा -9, पहले स्क्रीनशॉट लिए थे, सो हम यहाँ पे लिख लेते हैं -9। अब हम एडजॉइंट ए का वैल्यू यहाँ पे लिखा है, ओके, इट्स -1 -5 2 -5 2, इट्स 1, then -3 3 -3, ठीक है। और एक बार चेक कर लेते हैं, -1 -1 -5 2 -5 2 1 -3 3 -3, ओके। अब -1/9 सब एलिमेंट के साथ, ईच एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई होगा। 1/9 माइनस माइनस प्लस 1/9 माइनस माइनस प्लस 5/9 माइनस प्लस माइनस 2/9 माइनस माइनस प्लस 5/9 माइनस प्लस माइनस 2/9 माइनस प्लस माइनस माइनस 1/9 माइनस माइनस प्लस 3/9 माइनस प्लस माइनस 3/9 माइनस माइनस प्लस देन 3/9। और एक बार चेक कर लेते हैं, माइनस माइनस प्लस 1/9 माइनस माइनस प्लस 5/9 देन इट्स 2/9 5/9 माइनस 2/9 माइनस 1/9 3/9 माइनस 3/9 देन प्लस 3/9। ओके, अब हम इसे इरेज कर लेते हैं। अब फाइनल कैलकुलेशन को आएंगे x इज इक्वल टू ए डिटर्मिनेंट इंटू बी के लिए। बोर्ड हमारे पास सफिशिएंट नहीं है तो उसका स्क्रीनशॉट ले लेते हैं। ए इनवर्स का वैल्यू हम फाइंड आउट कर लिए,
देन हम फाइनल सोल्यूशन को आएंगे, राइट। ओके, देन हम ए इनवर्स का वैल्यू हम यहाँ पे कॉर्नर में राइट कर लिए हैं। अब हम वैल्यू पुट करेंगे। फाइनल आंसर x इक्वल्स टू ए इनवर्स इंटू बी फाइंड आउट करेंगे। सो ए इनवर्स का वैल्यू हम यहाँ से राइट कर लेते हैं। 1/9, 5/9 माइनस 2/9, 5/9 माइनस 2/9 माइनस 1/9। then 3/9, then minus 3/9, then 3/9। ओके, फिर एक बार चेक कर लेते हैं। 1/9, 5/9 माइनस 2/9, 5/9 माइनस 2/9, 1 माइनस 1/9, 3/9 माइनस 3/9, देन 3/9। ओके, अब हम b का वैल्यू पुट करेंगे क्योंकि b मल्टीप्लाई हो रहा है a इनवर्स के साथ। तो b का वैल्यू यहाँ पे क्या है ना, 3 2 2, ठीक है। सो 3 2 2। अब मल्टीप्लाई कैसे होगा? फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम। सो 1/9 इंटू 3 प्लस 5/9 इंटू 2 प्लस माइनस 2/9 इंटू 2, ठीक है। देन 5/9 इंटू 3 प्लस माइनस 2/9 इंटू 2 प्लस माइनस 1/9 इंटू 2। then 3/9 into 3 plus minus 3/9 into 2 plus 3/9 into 2, राइट। और एक बार चेक कर लेते हैं। 3 3 3 कॉमन है, 2 2 2 2 कॉमन है, 2 2 2 कॉमन है, बाकी 1/9, 5/9 माइनस 2/9, 5/9 माइनस 2/9 माइनस 1/9, 3/9 माइनस 3/9, देन 3/9। ओके, नेक्स्ट स्टेप को आते हैं। सो इससे 3 1 जा 3 3/9 प्लस 5 2 जा 10 10/9, then plus minus minus 2 2 जा 4/9। सेकंड स्टेप 5 3 जा 15/9, प्लस माइनस इट्स माइनस 2 2 जा 4 4/9, प्लस माइनस माइनस 2 1 जा 2/9, 3 3 जा 9 9/9, then plus minus minus 3 2 जा 6/9, then plus 3 2 जा 6/9। अब हम एलसीएम ले लेते हैं। 9 9 9, देन ऊपर वैल्यू आ गया 3 प्लस 10 फिर से -4। सेकेंड में आया 15 -4 -2 डिवाइडेड बाय 9, और यहाँ पे आ गया 9 -6 प्लस 6 बाय 9, ठीक है। देन यहाँ पे हम देख लेते हैं 10 से
10 3 13, 13 से 4 माइनस कर लेते हैं, इससे 9/9। देन 15 से हम 4 2 6 माइनस कर लेते हैं, सो इससे 9/9 प्लस 6 माइनस 6 कैंसिल हो गया, फिर से 9/9। सो 9/9 को डिवाइड कर लेते हैं, इट्स 1, 9 9 जा 1, देन 9 9 जा 1। सो फाइनल वैल्यू हमारा आ गया x इक्वल्स टू 1, y इक्वल्स टू 1 एंड z इक्वल्स टू ऑल्सो 1। ये हो गया हमारा फाइनल आंसर, राइट। तो इसका स्क्रीनशॉट लेते हैं, देन नेक्स्ट बिट की ओर आते हैं, राइट। ओके, क्वेश्चन नंबर 2 का लास्ट बिट हम लिख चुके हैं। 3x plus 2y 4z is equal to 19, 2x minus y plus z is equal to 3, 6x plus 7y minus z equals to 17, राइट। अब हम यहाँ पे राइट कर लेते हैं कोएफिशिएंट्स। x का हो गया 3, x का यहाँ पे हो गया 2 और यहाँ पे हो गया 6, यहाँ पे हो गया 2 और ये -1 और ये हो गया 7, यहाँ हो गया 4, देन +1, देन इट्स -1। देन वेरिएबल को सेपरेट राइट कर लेते हैं, x y z इक्वल्स टू कांस्टेंट राइट कर लेते हैं, इक्वल साइन की उस तरफ कांस्टेंट है, 19 3 17। ओके, वन सेकेंड चेक कर लेते हैं, 3 2 6, 3 2 6, 2 -1, then 7, 4 +1, then -1, 19, then 3, then 17। ओके, अब हम लेट कोएफिशिएंट को a कंसिडर करते हैं, कैपिटल A, और वेरिएबल को कैपिटल X, और इसे हम कैपिटल B, कांस्टेंट को कैपिटल B। तो फॉर्मूला यहाँ पे होता है a इंटू एक्स इक्वल्स टू बी। a x के साथ मल्टीप्लाई हुआ और इक्वल्स टू b हो गया। सो x इज इक्वल टू a इनवर्स इंटू b। a इनवर्स इसलिए a उस तरफ जाकर डिवाइड हो गया, डिवाइड साइन को कैंसिल किए तो -1 है। अब हम a इनवर्स को राइट करते हैं, a इनवर्स का मतलब हो गया 1 बाई डिटर्मिनेंट a इंटू एडजॉइंट a। सो फर्स्ट हम a डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करेंगे, a डिटर्मिनेंट a इनवर्स में फर्स्ट a डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करेंगे, देन एडजॉइंट a, फिर दोनों को मल्टीप्लाई करके a इनवर्स फाइंड आउट करेंगे। सो a डिटर्मिनेंट इक्वल्स टू, वैल्यू पिकअप करते हैं, 3 2 4, 2 -1 1, 6 7 -1। और एक बार चेक कर लेते हैं, 3 2 4, देन 2 -1 1, 6 7 -1। ओके, देन 3 11 का वैल्यू है, सो पॉजिटिव 11 का 1 1 2 इवन नंबर है, सो पॉजिटिव साइन। देन सीधे के कॉलम और रो को डिलीट करते हैं, -1 1, 7 -1। देन ये हो गया 12 का प्लेस वैल्यू, 12 मतलब 1 2 3 और नंबर है, नेगेटिव साइन, देन 2 रखते हैं, उसके सीधे के रो कॉलम को कैंसिल करते हैं, 2 1 6 -1। देन प्लस ये 13 का प्लेस वैल्यू है 1 3 4, सो प्लस साइन। देन सीधे के रो और कॉलम को डिलीट करते हैं, देन 2 -1, 4 का 4 राइट करते हैं, सो 2 -1 6 7।
और एक बार चेक कर लेते हैं, 3 लिए हैं, देन -1 1 7 -1 -2, ओके, 2 1 6 -1 4 रखे, देन इट्स 2 -1 6 7, ओके। -1 को -1 में मल्टीप्लाई करें +1, फिर फॉर्मूला का माइनस, 7 1 7, देन -2, 2 1 2 -2 -6 1 6, +4, 7 2 14 माइनस, और फॉर्मूला का माइनस, माइनस माइनस यहाँ प्लस हो जाएगा, +6 1 6, ओके। देन 3 इंटू, अब यहाँ पे डायरेक्ट कर लेते हैं, 7 से 1 माइनस हो गया, -6 को 3 में मल्टीप्लाई किए, -18, देन यहाँ पे हो गया -6 -2 मिलकर हो गया -8 को -2 में मल्टीप्लाई करते हैं, +16 हो गया, +16, देन +14 6 हो गया 20 को 4 में मल्टीप्लाई करते हैं, सो 80। अब हम माइनस कर लेते हैं, -18, देन ये 80 + 16 मिलकर हो गया 96। अब इसे माइनस कर लेते हैं तो वैल्यू आता है 78, ठीक है। 16 कॉमन, देन 8 कैरी हो गया, 16 8, देन 8 8 1 -7 78। सो ए डिटर्मिनेंट का वैल्यू हम फाइंड आउट कर लिए हैं, तो हम यहाँ पे राइट कर लेते हैं, ए डिटर्मिनेंट का वैल्यू 78, राइट। अब इसका स्क्रीनशॉट लेते हैं, बोर्ड इनसफिशिएंट है, देन नेक्स्ट कैलकुलेशन की ओर आते हैं। ओके, अब हम एडजॉइंट ए को फाइंड आउट करेंगे। ए डिटर्मिनेंट का वैल्यू 78 यहाँ कॉर्नर पे राइट कर लिए हैं। एडजॉइंट ए इक्वल्स टू ट्रांसपोज ऑफ कोफैक्टर, ठीक है। तो इससे पहले हमें कोफैक्टर को फाइंड आउट करना होगा, सो C11 पहला हो गया, सो 1 1 2 इवन नंबर है, पॉजिटिव साइन होगा। अब हम यहाँ पे इसका 11 का देखते हैं। 11 का प्लेस वैल्यू ये हो गया, उसके सीधे के रो और कॉलम को डिलीट किया जाए, -1 1 7 -1, और एक बार चेक कर लेते हैं, इट्स -1 1 7 -1, ओके। देन 1 1 जा 1 -1, सॉरी माइनस माइनस +1, देन फॉर्मूला का माइनस रहा, 7 1 जा 7, सो वैल्यू आ गया हमारा -6। तो C12 फाइंड आउट करेंगे, C12 हो गया 2 1 3, तो ऑड नंबर है, नेगेटिव साइन रहेगा, ओके। अब 12 का प्लेस वैल्यू रह गया यहाँ, इसके सीधे के कॉलम रो को डिलीट करें, 2 1 6 -1, और एक बार चेक कर लेते हैं, कॉलम और रो को कैंसिल करें, 2 1 6 -1, ओके। माइनस का माइनस रखते हैं, 2 1 जा 2 -2, देन माइनस हो गया 6, सो -6 -2 मिलकर -8 हो गया, -8 माइनस में मल्टीप्लाई होकर +8 हो गया। C13 3 1 4 है, सो इवन नंबर है, पॉजिटिव साइन, ठीक है। अब यहाँ पे हो गया, ये 13 का प्लेस वैल्यू है, सीधे के रो और कॉलम को डिलीट करते हैं, 2 1 6 7, 2 -1, देन 6 7, ओके। 7 2 जा 14, फॉर्मूला का माइनस और ये माइनस 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 प्लस हो गया, 6 1 जा 6, तो हो गया वैल्यू हमारे पास कितना, 20। तो C13 फाइंड आउट कर लिए। अब C21 फाइंड आउट करेंगे, 21 हो गया 2 1 3, सो ऑड नंबर है, नेगेटिव साइन रहेगा। 2
तो ये हो गया 21 का प्लेस वैल्यू। तो सीधे के रो और कॉलम को डिलीट करते हैं। 2 4 7 -1। और एक बार चेक कर लेते हैं, रो कॉलम को डिलीट करें। 2 4 7 -1। माइनस साइन रखें। 2 1 जा 2 -2 -7 4 जा 28। 28 और ये 2 हो गया -30। -30 को माइनस से मल्टीप्लाई करें +30। देन सी 22। 2 2 इवन नंबर है। 2 2 4 इवन नंबर, सो प्लस साइन। ये 22 का प्लेस वैल्यू है। सीधे के रो और कॉलम को डिलीट करते हैं। 3 4 6 -1। और एक बार चेक कर लेते हैं। 3 4 6 -1। So -3, 3 1 जा 3, then -6 4 जा 24। ओके, देन दोनों ऐड हो जाएंगे -27। देन सी 23। ठीक है, 21 आ गया, 22 देन 23। सो 3 2 5 नेगेटिव साइन रखेंगे, और नंबर है। ये हो गया 23। 23 के सीधे रो और कॉलम को डिलीट करा जाए। 3 2 6 7। और एक बार चेक कर लेते हैं। इट्स 23 3 2 6 7 -7 3 जा 21 -6 2 जा 12। अब 12 से या 21 से 12 माइनस कर लेते हैं, बचा 9। सो यहाँ पे -9। सी 31। 3 1 4 है, इवन नंबर है, सो हम पॉजिटिव साइन रखेंगे। 21 22 23 कवर हो गया। 31 क्या है? 31 का प्लेस वैल्यू ये रहा। सीधे के कॉलम और रो को डिलीट करते हैं। 2 4 -1 1। और एक बार चेक कर लेते हैं। 2 4 -1 1। सो 2 1 जा 2 माइनस, ये फॉर्मूला का माइनस, माइनस प्लस, 4 1 जा 4। सो वैल्यू आ गया हमारे पास 6। देन सी 32। 3 2 5 और है, सो नेगेटिव साइन रहेगा। ये हो गया 32 का प्लेस वैल्यू। तो सीधे के रो और कॉलम को डिलीट करें। 3 4 2 1। थ्री 4, ये हो गया 32 का प्लेस वैल्यू। सीधे रो कॉलम डिलीट। 3 4 2 1 3 4 2 1। ठीक है, देन माइनस साइन रहा। 3 1 जा 3 -4 2 जा 8। 3 1 जा 3 -4 2 जा 8। 8 से 3 माइनस कर लेते हैं, सो -5 और ये माइनस हो गया मिलके +5। ओके, देन सी 33। 32 हो गया, 33 फाइनल। ये हो गया 33 का प्लेस वैल्यू। ठीक है, अब सीधे के रो कॉलम को डिलीट करते हैं। 3 2 2 1। 3 2 2 -1। ठीक है, और एक बार चेक कर लेते हैं। सीधे के कॉलम और रो कैंसिल। 3 2 2 -1। 3 1 जा 3 -3, देन 2 2 जा 4 -4। सो आंसर आया -7। ओके, अब हम कोफैक्टर्स को राइट कर लेते हैं।
अब कोफैक्टर में पहला प्लेस वैल्यू आएगा C11 का -6, देन आ गया C12 8, देन 20 हो गया C13, C21 इट्स a 30, C22 इट्स a -27, C23 इट्स a -9, ओके। 31 का वैल्यू आ गया 6, देन 33 का वैल्यू आ गया 31, 32 का वैल्यू आ गया 5 और 33 का वैल्यू आ गया -7। और एक बार चेक कर लेते हैं। 11 का हो गया -6, 12 का हो गया +8, 13 का हो गया 20, ओके। 21 का हो गया 30, 22 का हो गया -27, 23 का हो गया -9, देन 31 का 6, 32 का हो गया 5, देन 33 का -7। अब हम ट्रांसपोज ऑफ कोफैक्टर फाइंड आउट कर लेते हैं। सो ट्रांसपोज ऑफ कोफैक्टर को फाइंड आउट करते हैं। सारे रो जो है वो कॉलम में कन्वर्ट होंगे। सो -6 8 20, then 30 -27, 30 -27 -9, 6 5 -7, 6 5 -7। और एक बार चेक कर लेते हैं। -6 8 20, 30 -27 -9, देन 6 5, देन -7, ओके। तो हम ट्रांसपोज फाइंड आउट कर लिए हैं। तो एडजॉइंट ए का फॉर्मूला था ट्रांसपोज ऑफ कोफैक्टर, सो ट्रांसपोज ऑफ कोफैक्टर का वैल्यू हम फाइंड आउट कर लिए, यानी एडजॉइंट ए का वैल्यू हम फाइंड आउट कर चुके हैं। अब इसका स्क्रीनशॉट लेते हैं, बोर्ड इनसफिशिएंट है, देन नेक्स्ट सोल्यूशन को आते हैं। ओके, देन हम यहाँ पे ट्रांसपोज ऑफ कोफैक्टर का वैल्यू राइट कर लिया है, इसका स्क्रीनशॉट भी ले चुके हैं। अब ए इनवर्स का वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। सो ए इनवर्स इज इक्वल टू 1 बाय ए डिटर्मिनेंट। सो 1 बाय ए डिटर्मिनेंट का वैल्यू कितना था? डिटर्मिनेंट का वैल्यू 78, जो कि हम फर्स्ट स्क्रीनशॉट में लिए थे। देन एडजॉइंट ए का मतलब हो गया ट्रांसपोज ऑफ कोफैक्टर, सो वैल्यू यहाँ पे है -6 30, then 6 8 -27, then 5, then 20 -9 -7, ठीक है। और एक बार चेक कर लेते हैं। -6 8 20, 30 -27 -9, 6 5 -7, ओके। अब 1 बाई 78 सबके साथ मल्टीप्लाई होगा। सो -6 बाई 78, और ये हो गया 30 बाई 78, और ये हो गया 6 बाई 78, और ये हो गया 8 बाई 78 -27 बाई 78, 5 by 78, then 20 by 78, -9 by 78, -7 by 78। फिर से एक बार चेक कर लेते हैं। -6 by 78, 30 by 78, 6 by 78, 8 by 78, -27 by 78, 5 by 78, 20 by 78, -9 by 78, -7 by 78। सो हम ए इनवर्स का वैल्यू फाइंड आउट कर लिए हैं, राइट। तो बोर्ड इनसफिशिएंट है,
इसका स्क्रीनशॉट लेते हैं, देन फाइनल सोल्यूशन को आते हैं x इक्वल्स टू a इनवर्स इंटू b। ओके, देन हम यहाँ पे इरेज कर लिए हैं a इनवर्स का वैल्यू को, यहाँ कॉर्नर पर राइट कर लिए हैं। फाइनल आंसर हमारा x इक्वल्स टू a इनवर्स इंटू b फाइंड आउट करेंगे। सो a इनवर्स का वैल्यू हम यहाँ से पिकअप करते हैं, -6/78, 30/78, 6/78, 8/78, -27/78, 5/78, 20/78, -9/78, -7/78। ओके, फिर से वैल्यू को चेक कर लेते हैं। -6/78, 30/78, 6/78, 8/78, -27/78, 5/78, ओके, 20/78, -9/78, -7/78। ओके, अब हम राइट करेंगे b का वैल्यू। b मल्टीप्लाई हो रहा है, सो b का वैल्यू यहाँ पे है 19,317, 19,317। ठीक है, अब हम इसे इरेज कर लेते हैं। सारे रो फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई होंगे। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम। -6/78 इंटू 19 प्लस 30/78 इंटू 3 प्लस 6/78 into 17, then 8/78 into 19 plus -27/78 into 3 plus 5/78 into 17, then 20/78 into 19 plus -9/78 into 3 plus -7/78 into 17। फिर एक बार चेक कर लेते हैं। 19 19 19 कॉमन है, 3 3 3 कॉमन है, 17 17 17 कॉमन है, यानी हमारे मल्टीप्लिकेशन में गलती कहीं नहीं हुआ। बाकी हम नंबर जो पिकअप किया उसे चेक कर लेते हैं। -6/78, 3/78, 6/78, 20/78, -9/78, then -7/78। ओके, अब हम कैलकुलेशन की ओर आते हैं। नेक्स्ट, then 19 6 जा, then it's a 60, then 6 9 जा 54, 114 -114 divided by 78, फिर हो गया प्लस 90/78, फिर हो गया प्लस 102/78,
यहाँ पे हो गया 19, 8 जा इट्स 80, 9 8 जा 72, ओके 152 बाय 78 प्लस माइनस इट्स अ माइनस 81 बाय 78, 27 3 जा 81, 17 5 जा 85 प्लस 85 बाय 78, 19 2 जा 38 यानी 380 बाय 78 माइनस प्लस माइनस माइनस देन 27 बाय 78 then plus minus minus 17 7 जा 119 by 78. नेक्स्ट स्टेप 78 एलसीएम हो गया, ऊपर के वैल्यू हम देख लेते हैं, जैसे कि 90 और 102 दोनों ऐड होकर 192 हो गया, 192 माइनस 114, ओके। यहाँ हो गया हमारे पास 85 को ऐड कर लेते हैं 152 में, 85 ये पॉजिटिव है, 5 2 7, ओके 5 2 7 8 5 13 3 in hand 1, okay 1 1 2 minus 1 minus it's 81 by 78. हम थोड़ा स्टेप हाइड किया है यहाँ पे, देन यहाँ पे फिर से एलसीएम हो गया 78, ऊपर के वैल्यू हम देखते हैं, इन दोनों को ऐड कर लेते हैं, सॉरी ये 380 सिर्फ पॉजिटिव है, बाकी ये दोनों नेगेटिव है, 9 7 इट्स 16 6 इन हैंड 1 2 1 3 1 4 देन 1 146, ओके। देन माइनस करते हैं, इट्स 12 से 4 गया 8, और यहाँ पे हो गया हमारा 8 से 1 माइनस करते हैं, इट्स 7, सो 78 बाय 78। यहाँ पे हो गया हमारा 7 से 1 माइनस की, इट्स 6, देन 1 कैरी हो गया, इट्स 13 से 8 माइनस करें 5, देन 1 कैरी कर लिए थे, यहाँ पे रह गया 1 बाय 78। देन यहाँ पे माइनस करते हैं, 10 से 6 गया 4, देन यहाँ पे रह गया 7 से 4 गया 3, देन यहाँ पे आ गया 1 कैरी किए थे 10 से 6 गया 4, देन यहाँ पे रह गया 7 से 4 माइनस करे 3, देन 3 बाय 78, ओके। अब हम डिवाइड कर लेते हैं, 78 को 78 में डिवाइड करें, इट्स 1, 78 2 जा 156, 78 3 जा 334, राइट। इसे 3 से 1 माइनस नहीं किए, 3 से 1 माइनस करें तो 2 होता है, 234। अब 78 में 3 मल्टीप्लाई कर दीजिए, 8 3 जा 24 4 इन हैंड 2, 7 3 जा 21 2 23 234, ओके। सो हम डिवाइड कर लिए, यहाँ पे 1 आया और 2 और 3 हो गया, सो फाइनल आंसर x इक्वल्स टू 1, y इक्वल्स टू 2 और z इक्वल्स टू हमारा हो गया 3, ये हो गया आंसर। तो इसका स्क्रीनशॉट लेते हैं, राइट।
ओके, तो इस क्लास में हम मैट्रिसेस के सारे एक्सरसाइज कंप्लीट कर लिए, यानी ओवरऑल मैट्रिसेस कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट चैप्टर के लिए नेक्स्ट वीडियोस का इंतजार करें। अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लगता है, हमारा स्टडी प्रोसेस अच्छा लगता है, तो चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, प्रेस करें बेल आइकॉन, ताकि आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिल जाएं। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि नीडी स्टूडेंट्स तक हमारे वीडियो पहुंच पाए, देन उन्हें हेल्पफुल हो पाए। अगर आपको हमारा स्टडी प्रोसेस अच्छा लगता है, चैनल स्टडीली ग्रो कर रहा है, सो आप फाइनेंशियली मिनिमम सपोर्ट करने के लिए आप हमें फ़ोन पे कर सकते हैं। कॉन्टैक्ट नंबर है हमारे फ़ोन पे का 90353513। ये फ़ोन पे नंबर है, आप इस पे है ना मिनिमम प्राइस जो भी आपको अच्छा लगता है, आप अफोर्ड कर पाते हैं उसे है ना फ़ोन पे करके हमारे चैनल को सपोर्ट कर सकते हैं। अदरवाइज पे करना कोई कंपलसरी नहीं है, कोई मैंडेटरी नहीं है, क्योंकि ये चैनल पूरा फ्री बनाया गया है ताकि स्टूडेंट्स को अक्रॉस द कंट्री, अक्रॉस द स्टेट्स देन फ्री एंड क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड किया जा सके। राइट, हैव अ गुड डे।